हेलो एवरीवन, उम्मीद में आपका स्वागत है। ये हमारे पीवाईक्यू सीरीज की क्लास 17th है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 10%। द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल इज, यानी कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 10% बड़ी है, यानी अगर उसकी लेंथ 100 है तो 110 हो गई, या फिर अगर 10 है तो 11 हो गई। क्यों? 10% बड़ी है। 100 का 10% 10 होता है और ऐड करके 110, ऐसे ही। तो अगर हम यहाँ लिख के चलें कि भाई ओल्ड और न्यू, लेंथ, ब्रेथ और एरिया, ठीक है। अब क्या उसने बोला है कि भाई 10% इंक्रीज हुई है लेंथ, तो हमारी जो ओल्ड थी वो है 10, न्यू है 11, ठीक है। ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 10%, यानी पहले 10 थी, अब कितनी है? अब है 9। एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो इसका एरिया क्या होगा? 100। इसका एरिया क्या होगा? 99। कितने की कमी आई है? 1% की कमी आई है, तो डिक्रीजेस बाय 1% हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन इज 24 if the mean of the first 10 observation is 17 and that of the last 10 observation is 24, find the 10th observation। यानी 19 ऑब्जर्वेशन यानी 19 नंबर या 19 काउंटिंग है जिनका मीन 24 है। अगर हम यहाँ एवरेज या मीन की बात करें तो सम अपॉन में टोटल नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ एवरेज है हमारा 24, ठीक है। सम हमें पता नहीं और टोटल नंबर है हमारा 19, तो टोटल सम क्या होगा हमारा? 24 इंटू में 19। ये किसके बराबर है? ये 10 ऑब्जर्वेशन का जो है 17 मीन है, यानी उनकी भी जो सम होंगी वो 10 इंटू में 17 होंगी, दूसरे के में 10 इंटू में 24 होगी। लेकिन अभी आप ध्यान से देखिए कि यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, यानी 20 हुए, यानी एक एक्स्ट्रा है तो हम माइनस एक्स कर देंगे। एक एक्स एक्स्ट्रा कैसे आया? क्योंकि टोटल हमारे पास 19 है और ये हमारा एवरेज था कितना? 24। अब ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। जैसे 170 प्लस में 240 माइनस में x इज इक्वल टू में 19 इंटू में 24। अब 19 इंटू में 24 हमारा हो जाता है 456, और अगर हम इसको ऐड करें तो 0, 7 प्लस 4 11, कैरी 1, 2 3 एंड 4 यानी 410। माइनस एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 456 माइनस में 410, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस में 46। आपको देख के थोड़ा अजीब लगेगा कि एवरेज या कोई नंबर हमारा 46 आ रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन में डिमांड दिया गया या जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ही हम आंसर निकालेंगे। अपनी तरफ से कोई भी आंसर टिक मत कीजिएगा या माइनस देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि आपका आंसर गलत है या ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमम? इन चारों में से सबसे कम या सबसे छोटा कौन सा है? पहले को देखते हैं। 0.2 है, यानी हाफ के बराबर होता है। दूसरे को देखते हैं, 0.2 मल्टीप्लाई 2 है, यानी अगर मैं 2/10 करूं, पॉइंट हटा के और 2 करूं तो ये आ जाएगा हमारा 4/10, जो कि 2/5 हो जाएगा, ठीक है। अब एक है 1 डिवाइड बाय 0.2। अब पॉइंट हटा के मैं 10 ऊपर लेके जाऊं और नीचे 2 बचे तो हमारा आंसर 5 आ जाएगा, यानी ये तो सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। अब करते हैं 0.02 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 0.04। अब हमारे पास 4 हैं, 0.2, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 0.4 और ये आ जाएगा 5 और ये हमारा 0.04। तो मिनिमम हमारा कौन सा होगा? मिनिमम हमारा होगा 0.04, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइंड द HCF ऑफ 2261, 2527 एंड 1653। अब आप यहाँ देखिए कि इसको आप जल्दी से कैलकुलेट या जल्दी से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF नहीं निकाल पाएंगे। अगर हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो उसका HCF हम थोड़े अलग तरीके से करते हैं। कैसे?
पहले तो हम इनको सीरियल वाइज लिख लेते हैं कि कौन कितना छोटा है कौन कितना बड़ा है। जैसे अगर मैं बोलूं 22612527 और 1653 को मैं अगर सीरियल वाइज लिखूं तो यह आएगा 165322612527। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिखेंगे। ठीक है, आएगा 608 और इसका आएगा 266। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिखेंगे 342 और उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी 342 का फैक्टराइजेशन अगर मैं करूं तो 2 1 7 और 1, और ये अगर मैं 9 से करूं तो आएगा 19 और 19 1 जा, यानी 2 इंटू में 9 इंटू में 19। अब आप देखिए कि 2 जो है ये सारे ओड हैं तो इसका HCF 2 नहीं हो सकता। ठीक है, और ये 9 से भी डिवाइड नहीं हो रहे, जैसे 2 + 2 और ये 61 ये 9 से डिवाइड नहीं होगा शुरुआती तौर में। ठीक है, लेकिन ये 90 से ये तीनों कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, तो इनका आंसर जो होगा हमारा 19 होगा। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको काफी दिक्कतें या आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको काफी टाइम लगेगा, क्योंकि आपको ये पता करना होगा कि भाई 1753 कैसे कर सकते हैं। बाकी आप इनसे भी डिवाइड करके निकाल सकते हैं, पर ऑप्शन हमारा ये काफी बेटर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 प्लस में 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 प्लस में 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.4। अब आप सोचेंगे कि भाई पहले क्वेश्चन में तो भाई a प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाती थी, या a क्यूब प्लस बी क्यूब या a प्लस बी के होल क्यूब, ऐसी आइडेंटिटीज लग जाती थी। इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना। आप यहाँ ध्यान से देखिए, इसको अगर मैं ये लिखूं तो ये आएगा 0.1। ठीक है, इसको भी अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये आएगा 0.1 मल्टीप्लाई 2, और सेम इसी को ही तो 2 मल्टीप्लाई 0.1, यानी 2 2 और 2 8 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1। वहीं सेम एज इट इज इसका 8 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2। अब मैं 0.1 को a मान लूं, 0.2 को मैं b मान लूं, तो हमारा क्या आएगा, a क्यूब प्लस में b क्यूब, और 8 को कॉमन लेके a क्यूब प्लस में b क्यूब, और इसको सॉल्व करें तो ये हमारा कटा आएगा 1/8, और 1/8 को अगर हम डिवाइड करते हैं 0.125 हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, जिस क्वेश्चन की हम या जिन आइडेंटिटीज की हम बात कर रहे थे वो इस क्वेश्चन में होगा। जैसे 0.0347 का क्यूब प्लस में 0.9653 का क्यूब डिवाइड बाय 0.0347 का स्क्वायर माइनस में 0.0347 मल्टीप्लाई 0.9653 मल्टीप्लाई 0.9653 का होल स्क्वायर। यहाँ मैं अगर 0.0347 को x मान लूं और 0.9653 को मैं y मान लूं, तो मेरा आइडेंटिटी क्या बनेगी, x क्यूब प्लस में y क्यूब अपॉन में x स्क्वायर माइनस में xy और प्लस में y स्क्वायर। x क्यूब प्लस y क्यूब की आइडेंटिटी हमारी होती है x क्यूब प्लस y क्यूब की आइडेंटिटी हमारी होती है x प्लस y, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस में xy। ठीक है, और इसको मैं अगर लिखूं तो x प्लस में y, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस में xy अपॉन में x स्क्वायर माइनस में xy प्लस में y स्क्वायर। कटने के बाद आएगा हमारा x प्लस y, और x प्लस y यानी इन दोनों का सम। इन दोनों का अगर हम सम करें 0.347 प्लस में 0.9653 तो हमारा 1 आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 3 पॉजिटिव नंबर, let the number be a, b and c. 1/3 of the average of all the 3 number is 8 less than the greatest number. अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अगर एक बार समझ में ना आए दोबारा पढ़िए, आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन पढ़ने पे ही सॉल्व हो रहा है। क्या बोला है? 1/3 ऑफ द एवरेज वही तो होता है और सम अपॉन में टोटल नंबर तो 3 इज सी से 8 कम है बस। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 9 इज इक्वल टू सी माइनस 8। ठीक है, यहां तक चलते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 8, यानी a प्लस बी का जो एवरेज होगा वो 8 के बराबर होगा। तो a प्लस बी कितनी होगी हमारी? 16, और मैं इसको यहां पुट करूं तो आएगा मेरा 16 प्लस में c अपॉन में 9 इज इक्वल टू c माइनस 8। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 16 प्लस में c इज इक्वल टू 9c माइनस 9 8 जा 72। अब c यहाँ आया, ये उस तरफ गया तो 72 प्लस में 16 इज इक्वल टू में 8c, और 8c इज इक्वल टू में 88, c इज इक्वल टू में 11। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर? 11 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a प्लस बी 6, b प्लस सी रेशियो 7 और c प्लस a रेशियो 8, इस तरीके से आपको लिखना है, यानी ये एक दूसरे के में इज इक्वल टू हो जाएगा। तो मैं अगर बोलूं a प्लस बी इज इक्वल टू 6x में ऐसे लिख सकता हूं, b प्लस सी इज इक्वल टू 7x में लिख सकता हूं, c प्लस a इज इक्वल टू में 8x हो गया। अब इसको ऐड करें तो a प्लस बी प्लस में b प्लस में c प्लस में c प्लस में a इज इक्वल टू 8 प्लस 7 प्लस 21x। अब ये आएगा 2a प्लस 2b प्लस में 2c इज इक्वल टू 21x। ठीक है, और ये आएगा 2a प्लस b प्लस में c इज इक्वल टू 21x। a प्लस b प्लस c की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 14, तो 2 इंटू में 14 इज इक्वल टू में 21x, और 21 यहाँ डिवाइड में आया तो क्या बनेगा? x इज इक्वल टू 28/21, 7 4 जा 28, यानी x की वैल्यू हमारी 4/3 होगी। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसमें x की वैल्यू अगर पुट करें a प्लस बी इज इक्वल टू 6 इंटू में 4/3, 3 से 6 कटा तो 2, 4 2 जा 8, यानी a प्लस बी की वैल्यू हमारी 8 आ गई। और हमें क्या दे रखा है? a प्लस बी प्लस सी 14 के बराबर है, a प्लस बी की वैल्यू 8 है प्लस c इज इक्वल टू 14, c की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15% ऑफ रुपीज 34, यानी 34 का 15% हमारा क्या होगा? मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इसे 5 3 जा 5 20 जा 2/10 और 17 51/10, आंसर हमारा 5.1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल द प्रॉफिट ट्रिपल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ये क्वेश्चन हमने पहले की क्लास में भी किया है, आप ट्राई कीजिएगा कि आप खुद से इसको क्वेश्चन को करें, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप इसको बार बार रिवीजन में लीजिए। जैसे प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस इज डबल, यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू 2SP, प्रॉफिट ट्रिपल्स यानी 3 प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस हमारा वो का वो। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करें, माइनस माइनस एंड प्लस, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कटा आया माइनस SP, और माइनस में 2P, प्रॉफिट में माइनस से माइनस कटा, और SP और P की रेशियो क्या है हमारी? 2 और 1। अब मान लेते हैं कि भाई सेलिंग प्राइस हमारा 2 है और प्रॉफिट 1 है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 1 हो जाएगा। क्यों? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस,
ठीक है, ये वहां जाके और ये यहाँ आके तो कॉस्ट प्राइस हमारा 1 हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। प्रॉफिट कितने का है, 1 का, कॉस्ट प्राइस क्या है 1 और मल्टीप्लाई 100 तो 100% का हमारा मुनाफा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if on mark price the difference of selling price with a discount of 30, यानी किसी वस्तु पे, ऑब्जेक्ट पे पहला डिस्काउंट 30% का है, ठीक है, उसके बाद दो सक्सेसिव डिस्काउंट अलग से हैं, एक 20 का और एक 10 का, ये सक्सेसिव है और इन दोनों के डिफरेंस में आया जो वो 72 के बराबर है। मार्क प्राइस बताना है, ठीक है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का क्या होता है, x प्लस में y माइनस में एक्स वाई अपॉन में 100, और अब वहीं अगर मैं करूँ 20 प्लस में 10 माइनस में 20 इंटू में 10 अपॉन में 100, 0 से 0 कटा, 30 माइनस में 2 इज इक्वल टू 28, यानी 30% माइनस में 28% इज इक्वल टू 2%। और क्वेश्चन में क्या बोला है, 2% हमारा 72 के बराबर है, तो 1% हमारा कितना होगा 36 के बराबर, तो 100% हमारा कितना होगा 3600 के बराबर, और यही हमारा MRP हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम वाज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट फॉर 3 years. Had it been invested at 1% higher rate of simple interest for the same time, it would have fetched, यानी एक प्रिंसिपल है, वो R+1 यानी रेट में 1% ज्यादा 3 साल के लिए हुआ, ठीक है। उसमें से अगर मैं माइनस करूं प्रिंसिपल रेट और 3 साल के लिए, तो 5100 का मुनाफा होगा। अब मैं इसको सोल्व कैसे करूंगा, 3P R+1 अपॉन में 100 माइनस में 3PR अपॉन में 100 इज इक्वल टू 5100, और अगर मैं इसको 3PR अपॉन में 100 प्लस में 3P अपॉन में 100 माइनस में 3PR अपॉन में 100 इज इक्वल टू में 5100। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 3P अपॉन में 100 इज इक्वल टू में 5100, 3 से कटा और ये आया हमारा 17 और P हमारा आ जाएगा 170000, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1,17,000 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक बोरोज 30,000 rupees at 5% on simple interest and lent into भास्कर at 5% per annum compound interest, यानी अशोक ने सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा उठाया, अपने दोस्त भास्कर को उसी रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट में दे दिया, और 2 साल के बाद अशोका को कितना मुनाफा हुआ ये बताना है। तो पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन में 100 बाई N माइनस में P, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। प्रिंसिपल क्या है 30,000, रेट क्या है 5%, टाइम क्या है 2 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या कितना आया 3000, और कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल लें तो आएगा 30,000 1 प्लस 5 अपॉन में 100 बाई 2 माइनस में 30,000। तो अगर मैं 105 अपॉन में 100 बाई 2 और 30,000 को तो -1, अब यहाँ 21 अपॉन में 20 का स्क्वायर -1 और 30,000, और इसको सोल्व करने के बाद हमारा आएगा 441 माइनस में 400 अपॉन में 400। क्यों, 21 का स्क्वायर होता है 441 और 20 का स्क्वायर होता है 400,
तो हमारा जो आएगा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट वो 30,000 इंटू 41/400। इसको पूरे को सोल्व करने के बाद 3 इंटू में 25 आएगा हमारा 3075। और यहाँ क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट, जो कि हो जाएगा 75 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन कॉपी 75 पेजेस इन 25 आवर्स। यानी ए की अगर बात करें 75 में 25 आवर में 75 पेज करता है, तो एक आवर में कितने करेगा, 3 पेज करेगा। ठीक है। ए प्लस बी कैन टुगेदर कॉपी, यानी ए प्लस बी की अगर बात करें तो 27 आवर में 135 करेगा, एक आवर में 5 करेगा। ठीक है, यानी ए प्लस बी 1 घंटे में 5 पेज जो है प्रिंट करेंगे, लेकिन ए 1 घंटे में 3 ही पेज प्रिंट करेगा, तो बी 1 घंटे में 2 पेज प्रिंट करेगा। अब 42 पेज प्रिंट करने हैं बी को, तो बी कितने में करेगा, 21 आवर में बी जो है प्रिंट करेगा। समय की थोड़ी पाबंदी होते हुए हम आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक और कमेंट करके जरूर जाइएगा, और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि आने वाले एग्जाम से पहले आपके ऑलमोस्ट 99 PYQ सीरीज कंप्लीट हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।